दोस्तों, जब भी विटामिन शब्द की जिक्र होती है तो सबसे पहले एक क्यूरियोसिटी आती है हमारे मन में कि ये क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है और हमारे शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये। लेकिन जब बात आती है एग्ज़ाम्स की तो इससे आने वाले प्रश्न अक्सर हमें कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, क्योंकि विटामिन ए से लेकर के के बीच में इतने सारे विटामिन्स हो जाते हैं, लगभग 12 जो कि हमें पढ़ने होते हैं, उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज हम लोग वो कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल दूर करने वाले हैं। एक एक करके सेपरेटली हर एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए जो एमसीक्यू प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको भी देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर एक और वीडियो में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अब तक ज्ञात कुल कितने विटामिन हैं, उनकी संख्या कितनी है, मानव शरीर के लिए आवश्यक विटामिन कौन कौन से हैं, इन सभी का वर्गीकरण देखने वाले हैं और फिर इनसे जुड़े हुए वो सभी एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो ज्ञात विटामिन की संख्या है वो है कुल 20। अभी तक 20 विटामिन की खोज की जा चुकी है और मनुष्य के लिए जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो है 12। ठीक है, उन 12 के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके साथ जो एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में उनसे जुड़े हुए, वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे साथ में। तो चलिए देखते हैं। विटामिन को दो भागों में हम बांट सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पहला तो एक जो है वो वसा में घुलने वाली विटामिन और दूसरे जो है वो पानी में घुलने वाली विटामिन। तो वसा में घुलने वाली विटामिन जो है वो है ए, डी, ई और के। और विटामिन सी और विटामिन बी का जो ग्रुप है, ये सारे के सारे जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन बी के बहुत सारे हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7, B9 और विटामिन B12। ठीक है, तो ये जो विटामिन सी और विटामिन बी का ग्रुप है, ये सारे पानी में घुलने वाले विटामिन है। और विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों जो विटामिन है ये वसा में घुलने वाले विटामिन है। तो इन दो भागों में बांटकर हम लोग इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे हम रखते हैं विटामिन ए को। ठीक है, उसके बाद बाकी हम विटामिन देखेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू देखेंगे। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो इस विटामिन की खोज जो है वो 1913 में की गई थी। किसके द्वारा? तो फंक ने की थी इसकी खोज। ठीक है, अगला है इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो वो रेटिनॉल होता है। अगला है इसमें, यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, जैसा कि हम लोग अभी पहले देख चुके। अगला है इसका द्रवणांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 60 से 64 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तथा अणु भार जो है वो 285 होता है। अच्छा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से मतलब है जैसे जिस चीज़ में ये विटामिन होता है, अगर उसको हम 60 से 64 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें तो वो घुल जाएगा, मतलब उसमें से बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगला है इस विटामिन का जो मुख्य स्रोत है वो पौधों से प्राप्त बीटा कैरोसिन से है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होती है सबसे पहले, उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो होते हैं रतौंधी। ठीक है, इसका जो स्रोत है वो है गाजर, दूध, अंडा और फल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी हो गई विटामिन ए के बारे में। इसमें से भी कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलते हैं इससे जुड़े हुए जो एमसीक्यू है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन से थाइमिन, एस्कर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है विटामिन ए के बारे में, तो इसके नीचे जितने भी 8-10 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, वो सारे के सारे विटामिन ए से जुड़े होंगे। तो ये आपके लिए आसान है। हालांकि ये समझने के हिसाब से मैंने सेपरेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जिसका उत्तर आपको पता होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा याद है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन से ए, सी, के और ई। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन है गाजर, बैंगन, नींबू या चावल।
तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में जो देखा था डिटेल में, एक शॉर्ट डिटेल, उसमें गाजर मुख्य रूप से सबसे पहले था। तो गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन से यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या विक में। तो देखिए विटामिन ए जो भंडारित होता है वो होता है यकृत में, ठीक है, लीवर में ये इकट्ठा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन से फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या होलकट। तो देखिए शुरू में हम लोगों ने देखा था कि विटामिन ए के जो आविष्कारक हैं वो फंक हैं और बी के भी यही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। ऑप्शन से विटामिन ए, आवश्यक एमिनो एसिड, इंसुलिन या लाक्षणिक मंड। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब विटामिन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन से सेब, पपीता, अमरूद या आम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम। आम में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, गोल्डन चावल मतलब गोल्डन राइस जो है एक प्रचुरतम स्रोत है किस चीज़ का। ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब विटामिन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। तो देखिए ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसकी कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन से बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। तो देखिए ए की कमी से जो सबसे मुख्य लक्षण है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है वो विटामिन बी है, लेकिन विटामिन बी को लगभग 7 भागों में बांटा गया है। वैसे तो 8-9 भाग हैं, लेकिन 7 भाग ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हम लोग देखते हैं, तो पहले नंबर पे आता है विटामिन B1, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। विटामिन B1 जो है एक पानी में घुलनशील विटामिन है। अच्छा, विटामिन बी के जितने भी भाग है 7 भाग, सारे के सारे पानी में घुलनशील विटामिन है। ये एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जो प्राकृतिक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, खाद्य पदार्थों में जोड़ा जाता है और पूरक के रूप में बेचा जाता है। थायमिन विभिन्न कोशिकाओं के विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और इसका मुख्य स्रोत जो है वह है मूंगफली, आलू और सब्जियां। अब चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। हालांकि पहले एक साथ देख लेते हैं हम लोग, बी से लेके B12 तक जितने भी विटामिन हैं हमें पढ़ने हैं वो पहले एक साथ देख लेते हैं। उसके बाद एक साथ इनसे जुड़े हुए जितने भी MCQ होंगे वो देखेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं विटामिन B2। देखिए विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, मतलब इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। 8B विटामिन में से एक है, ठीक है। विटामिन बी के 8 भागों में से एक है। सभी विटामिन बी शरीर को भोजन, कार्बोहाइड्रेट को ईंधन में परिवर्तित करने में मदद करते हैं, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और ये विटामिन, जिन्हें अक्सर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, शरीर को वसा और प्रोटीन चयापचय में मदद करते हैं, ठीक है। इनका रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लोविन है, सॉरी। कमी से जो रोग होता है, त्वचा का फटना, आँख का रोग, इसका मुख्य स्रोत होता है अंडा, दूध और हरी सब्जियां, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि इनसे जुड़े हुए MCQ हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं विटामिन B3। नियासिन, इसका रासायनिक नाम हम लोग बोल सकते हैं नियासिन, ठीक है, जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। दरअसल आपके शरीर के हर हिस्से को ठीक से काम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। पूरक के रूप में नियासिन अन्य सभी लाभों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने, गठिया को कम करने और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है या करता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम शॉर्ट में आप रखेंगे नियासिन। कमी से जो रोग होते हैं, इसके पैरों में जलन होती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली, ठीक है। ये इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अगला विटामिन B5 है। विटामिन B5 पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण है और यह शरीर को अन्य विटामिन, विशेष रूप से B2,
जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, का उपयोग करने में मदद करता है। इसे कभी कभी तनावरोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इसके कमी से जो रोग होता है वो मासिक विकार या पोलाग्रा बोलते हैं उसको। इसका जो मुख्य स्रोत है वह है मांस, मूंगफली और आलू। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विटामिन B6। विटामिन B6 भी 8 विटामिनों में से एक है जो बी ग्रुप के अंदर आता है। विटामिन का यह समूह उचित कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये चयापचय, रक्त कोशिकाओं के निर्माण और कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, चयापचय का मतलब होता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद पायरिडोक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B6 में ये एक पानी में घुलनशील विटामिन है, जिसका अर्थ है कि ये पानी में घुल सकता है। ठीक है, तो देखिए C और B ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि वो सारे के सारे पानी में घुल सकते हैं। और KEDA ये 4 जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग। देखिए इसकी कमी से क्या क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग होती है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है दूध, मांस और सब्जी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विटामिन H/B7। देखिए इसको विटामिन H भी बोलते हैं और B7 भी बोलते हैं। बायोटिन, इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन। एक पानी में घुलनशील विटामिन है। जैसा कि हम सभी को पता है कि बी ग्रुप के सारे विटामिन पानी में घुलनशील हैं, जो शरीर को वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चयापचय करने में मदद करते हैं। ठीक है, यह अन्य कार्यों के अलावा तंत्रिका तंत्र, नाखून, बाल और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। पानी में घुलनशील विटामिन है, शरीर में संग्रहित नहीं होते, इसलिए इनका दैनिक सेवन आवश्यक है। ठीक है, रासायनिक नाम है इसका बायोटिन। इसकी कमी से जो दिक्कत होती है वो बालों का गिरना और चर्म रोग होता है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो होता है ईस्ट और गेहूं और अंडा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला और आखिरी है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पर्याप्त संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं के बिना ऊतक और अंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, इसके कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया और पांडु रोग, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, कजोली और दूध। ठीक है, अब विटामिन बी के जितने ग्रुप्स हम लोगों ने देखे उससे जुड़े हुए कुछ MCQ देख लेते हैं जो एग्जाम से में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन से रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन और टोकोफेरॉल। तो देखिए बी के किसी भी ग्रुप का ऐसा इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे विटामिन बी के किसी कोई भी नाम हो तो बता सकते हैं। तो थायमिन जो है विटामिन बी ग्रुप का ही एक ऐसा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन से विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन ए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1। अभी देखा था हम लोगों ने विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन से K, B12, B6 या B2। ठीक है, तो देखिए B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन से एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोक्विनियन, पायरिडोक्सिन, बायोटिन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोटिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? ऑप्शन से रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी बेरी या अरक्तता। ठीक है, तो इसमें हो जाए विटामिन B6 की कमी से जो दिक्कत होती है वो होती है अरक्तता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से साइनोकोबालामिन है? ऑप्शन से विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन B12। सॉरी यहाँ पे B2 है, B12 नहीं था, ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए साइलोकोबालामिन जो है ये B12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारी अगली विटामिन है विटामिन सी। अब थोड़ा सा विटामिन सी के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है, कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसके बाद इससे जुड़े हुए MCQ देखते हैं। तो देखिए अगर परिभाषा की बात करें तो विटामिन सी दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, या आयरन को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी जलने की घटनाओं और घावों को ठीक करने में भी मदद करता है।
विटामिन सी के अच्छे स्रोत है खट्टे फल, टमाटर, आलू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। ठीक है, इसके रासायनिक नाम की बात करें तो स्कर्बी अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है आंवला, नींबू और संतरा। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके उत्तर। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन है स्कर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा इसका रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो देखिए जैसा कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि जिस विटामिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं या समझते हैं उससे जुड़े हुए उसके नीचे एमसीक्यू देखते हैं। तो वैसे यहाँ आपके लिए आंसर देना आसान रहेगा, लेकिन याद रखने के हिसाब से ये चीज़ हमने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है कौन सा होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन सी या विटामिन ए। तो देखिए विटामिन सी ही है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। हालांकि और भी विटामिन से विटामिन ए बी भी गर्म करने पर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर ये नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक निश्चित ताप पर या उससे ज़्यादा गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऑप्शन है ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विटामिन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है दूध, मांस, गाजर या आंवला। तो देखिए विटामिन सी की बात करें तो ये खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो इन ऑप्शंस में खट्टा फल आंवला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन से ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो यहाँ पे विटामिन सी ही सही उत्तर होगा। हालांकि किसी भी सब्जी में जो भी विटामिन होते हैं ज़्यादातर धुलने से नष्ट हो जाते हैं, तो सब्जियों को खास करके काट करके नहीं धोना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो ये एक पोषक तत्व जिसकी शरीर को कार्य करने और स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस का उपयोग करने में मदद करती है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा और तेल में घुल सकती है ये, और वसा युक्त मछली, अंडे की जर्दी और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ऑप्शन से हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। तो देखिए कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? ऑप्शन से सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध या हरी सब्जी। तो देखिए विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। अंडा और दूध से भी मिलता है, लेकिन जो सर्वोत्तम स्रोत की अगर बात करें तो वो होता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो देखिए मछलियों के यकृत के तेल में जो है वो विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो किस चीज़ की? विटामिन ए की, B1 की, डी की या ई की। तो इसके यहाँ पे भी क्या उत्तर हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। अगर कमी रहे विटामिन डी की तो यहाँ पे वो थोड़ी मुड़ सकती हैं या लचीली हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये शरीर में भंडारित नहीं रह पाता। ठीक है, इसको समय समय पे इसकी ज़रूरत हमें आपूर्ति करनी पड़ती है।
जैसे सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडे से इसकी प्रचुर मात्रा हमें मिलती है, तो ये समय समय पे हमें लेते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है? ऑप्शन से एनीमिया, तपेदिक, रिकेट्स या स्कर्वी। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था इसकी कमी से रिकेट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, सनसाइन विटामिन है, ठीक है। ऑप्शन है बी, सी, डी और ए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी जो है वो सनसाइन मतलब सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। हालांकि देखिए इसकी जो फैक्ट है, सच्चाई है, वो ये है कि विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो हमारा शरीर ही करता है, परंतु वो सूर्य का प्रकाश उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए बस ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। विटामिन डी जो डेवलप करता है वो हमारा शरीर ही करता है, परंतु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति बस चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विटामिन ई, और आज का हमारा पढ़ने वाला जो हिस्सा था, विटामिन जितने भी पढ़ने थे हमें, उसका आखिरी हिस्सा है ये, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक पोषक तत्व जिसकी शरीर को स्वस्थ रहने और ठीक से काम करने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यह वसा में घुलनशील है, वसा और तेल में ये घुलती है, और बीज, नट्स, पत्तेदार हरी सब्जियां और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। विटामिन ई प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और रक्त के थक्कों को बनने से रोकने में मदद करता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होती है, जनन शक्ति कम होती है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है हरी सब्जी, मक्खन और दूध। अब इससे जुड़े हुए एमसीक्यू भी देख लेते हैं। अब विटामिन ई से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, और ऑप्शन नंबर डी है टेकोफेरॉल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ही देखा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टेकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन से ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो देखिए विटामिन ई जो है वो ज़्यादातर नट्स में मतलब बीजों में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। तो इसमें बीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेहूं जो है वो एक बीज है, ठीक है। तो गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ई। यहाँ पे ई 2 बार आ गया है, सॉरी। तो ये विटामिन ई इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी कुछ भी आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन से दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय के लिए, ऑप्शन नंबर सी है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है उपकला उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है विटामिन ई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आखिरी विटामिन था जिसको बोलते हैं विटामिन के, ठीक है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि हम KEDA शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन KEDA जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका एक ये रह गया था। इसको भी देख लेते हैं। ये एक पोषक तत्व है जिसकी शरीर को कार्य करने और स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन के जो है वो रक्त को थक्के जमाने में मदद करता है। जब हमारा शरीर कहीं से कट जाता है और खून निकलने लगता है तो उस खून को रोकने के लिए वहाँ पे रक्त का एक थक्का जमने लगता है, ठीक है। उसमें उसको बनाने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है, और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है फिलोक्विनॉन, और इसकी कमी से जो रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। जैसे जब कभी कट जाता है तो वहाँ से ब्लड अगर नहीं रुक रहा है, आपका थक्का नहीं बन रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है टमाटर और हरी सब्जियाँ, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ MCQ भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन या फिलोक्विनॉन। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा ही कौन सा होता है, विटामिन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन शब्द किसने दिया था? सबसे पहली बार विटामिन का नाम किसने दिया था? ऑप्शन है मेंडल, कैसिमिर फंक, लुइस पास्चर और सिनक्लेयर। तो देखिए सबसे पहले विटामिन शब्द का जिसने नाम लिया था वो थे कैसिमिर फंक, जिसने विटामिन ए की भी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी और उपरोक्त में से सभी। तो देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं कीड़ा, आप याद रखिएगा, KEDA। ये सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी और सी, विटामिन बी के 7 है टोटल, तो ये सभी जो है ये पानी में घुलनशील होते हैं और ये कीड़ा जो है ये वसा में घुलनशील होता है। तो इसका उपयुक्त सभी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, विटामिन्स के इस चैप्टर को। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में।